हेलो गाइस, बैठो तुम्हारे चैनल हम ब्लॉग बनाने। बोलो हेलो गाइस। हेलो गाइस, बैठो तुम्हारे चैनल। सो गाइस, आज का जो ब्लॉग है वो तीज का है और हमारे में हरितालिका तीज करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली में जो है सब हरियाली तीज करते हैं, बट यूपी और पूर्वांचल के साइड में लोग हरितालिका तीज करते हैं। तो उसी का आज फास्ट है और हम जा रहे हैं मंदिर, जहाँ पे हम पूजा करेंगे भोले बाबा की, जो कि पार्वती माँ द्वारा किया गया था। वन में उनको उनकी सखियों द्वारा हरा गया था और फिर पूजा किया गया था। तो उसी को फॉलो करते हुए हम लोग अपने पतियों की लंबी आयु के लिए ये हरितालिका का तीज का व्रत करते हैं। अब मैं तो रेडी हो गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ अपनी पूजा की थाली डेकोरेट, जो कि सारा सामान यहाँ रखा है। मैं थाली डेकोरेट करने के बाद आपको दिखाऊंगी कि पूजा में क्या क्या रखते हैं। सो गाइज़, ये है हमारी पूजा की थाली, जिसमें हमने फल, मेवा, मिश्री और मिठाई और पूरा पंचामृत चरणामृत बना लिया है भोले बाबा का अभिषेक करने के लिए। मेकअप का सामान, माता के लिए चुन्नी और भी जो भी भोले बाबा को चलता है, भांग धतूरा सब कुछ ले लिया है। और जैसे हम रूटीन में पूजा करते हैं हम वैसे ही करेंगे। पहले पार्वती जी का गठबंधन करेंगे, फिर उनका श्रृंगार करेंगे। तो मैं मंदिर में चल के आपको दिखाऊंगी कि कैसे पूजा होती है। सो गाइस, अब हम जा रहे हैं मंदिर। ये रही हमारी पूजा की थाली। ठीक है गाइस, ये हम लोगों का तीज का पूजा स्टार्ट हो गया है। ये है हमारी भाभी, ये अभी भोले बाबा का स्नान करवा रही हैं। बाकी का आपको ऐसे ही दिखेगा क्योंकि मैं भी पूजा करने जा ही रही हूँ। क्या दीदी? हाँ, वहाँ बैठो, एक मोड़ा ले लो। हट जा वहाँ से।
पीछे ऊपर पीछे पीछे हो जाओ। उठा इसको, 12 बजे वाले नहीं आए अभी तक भी। 12 बजे वाले उठा दे इसको। वाले आके चले गए। यहाँ रख दे। अच्छा आगे चले गए। वो ऐसे ही जल चला के चली गई। पंखे का बटन दबा देना, तीसरा नंबर नीचे। इधर ही से रख दीजिए मामी जी। हाँ हाँ दीदी ऐसे नहीं गुस्सा करते। मेरी है दो ओम हर हर महादेव अचमाला वनमाला वनमाला धारी चंदन मृग मद सोए काले शुभकारी। ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागांबरयांगे सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक सांगे। ओम हर 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 महादेव कर के मध्य कमांडर चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के महादेव ओम अक्षर के महादेव के तीनों एका। ओम हर हर महादेव त्रिपुर स्वामी जी की आरती जो कोई जन गाए जपत हरि हरि स्वामी भजत सिंह नंद स्वामी मनवांछित फल पाए। ओम हर 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 महादेव कर्पूरी घोरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः बाद में त्वमेव विद्या भगवन् त्वमेव त्वमेव सर्वदेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो। Jagad
वक्रतुण्डमालिका मट्टमट्टमट्टमट्टनादमर्वयं कालचण्डताण्डवं तनोतु नः शिवं शिवं रमानिर्जरी विलोलमेघवल्लरी विराजमानमरहरि दगद्दगद्दगद्दगद्दगद्दभावकी शौर्यचन्द्रशेखरे सतीपति नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो बोलो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोल शंकर भगवान की अब सभी संकल्प करेंगे हाथ में जल अक्षत पुष्प दक्षिणा सुपारी जो आपको मिले वो हाथ में रखेंगे सीधे हाथ में बाएं हाथ नीचे रखेंगे बोलेंगे ओम विष्णु 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 ओम हरि ओम विष्णु 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 परमात्मने श्री प्राण पुरुषोत्तमस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य जम्बूद्वीपे पुण्य प्रदेशे दिव्यं चित्रे यमुना संधिकर अंतर्गते उत्तम नगर विपिन गार्डन नर्मदेश्वर महादेव मंदिरे नर्मदेश्वर सम्मुखे विक्रम शके बुद्धावतारी संबद्ध हो जाती मातत्तमे माते पुण्य पवित्र माते भाद्रपद माते शुक्ल पक्षे तृतीयायां तिथौ अद्य अमुकवासरे शुक्रवासरे अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अपना अपना गोत्रोच्चारण कर लेंगे अपना अपना नाम उच्चारण कर लेंगे अपने पति देव का स्मरण कर लेंगे अपनी संतान का नाम उच्चारण करेंगे माता पिता का नाम उच्चारण करेंगे परिवार से बांधव से कुटुंब से सहित तो हम सभी अपने मन में उच्चारण कर लेंगे अखंड सौभाग्य प्राप्ति हेतवे गृह सुख शांति ऐश्वर्य पुत्र पुत्र आदि प्राप्त में बैठ जाए। इस कथा को श्रवण करने से पहले अपने हाथ में आप अक्षत या पुष्प रख लेंगे जो भी आपके पास सुलभ हो वो अपने हाथों में रखेंगे। बोल शंकर भगवान की जय। आइए भगवान शिव का ध्यान करते हैं। ऐसा देखा गया है कि जिनके दिव्य केशों पर मंदार के पुष्प लगे हुए, मंदार मतलब कि आंख के पुष्प जो बड़ी शोभा दे रहे हैं, जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्रमा है, गले में मुंडों की माला पड़ी हुई है और उनके साथ में माता पार्वती बड़ी दिव्य वस्त्र धारण करके बैठी हुई है। भगवान शिव ने दिगंबर वेश धारण कर रखा है। ऐसे शिव पार्वती को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करती हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी एक बार महादेव जी से पूछने लगी कि हे भोलेनाथ, हे महेश्वर, मुझे आप गुप्त से गुप्त बात बताइए जो जीवन में अनिवार्य है, जो सभी धर्मों से बढ़कर है, जो महान फल देने वाली है। ऐसा कोई व्रत बताइए, ऐसा कोई दान बताइए। हे भोलेनाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कृपा करके मेरे सम्मुख ऐसा कोई व्रत के बारे में मुझे बताइए। आपकी माया को कोई जान नहीं सकता। मैंने आपको कैसे पाया, मैं ये जानना चाहती हूँ। मैंने कौन सा व्रत किया, मैंने कौन सा तप किया, मैंने कौन सा दान किया जिसके कारण की आप मुझे मिले। महादेव जी कहते हैं ध्यान से श्रवण करो, मैं तुम्हें बताता हूँ। जिस प्रकार से तारागण में चंद्रमा सबसे बड़ा है, सबसे सुंदर है, जिस प्रकार से ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, नदियों में गंगा,
पुराणों में महाभारत, सामवेद और इस पूरे शरीर में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सबका जो वर्णन है, इसके प्रभाव से तुमको मैंने अपना आधा आसन दिया। मैं तुम्हें उस व्रत के बारे में बताता हूँ। यह व्रत भाद्रपद में शुक्ल पक्ष में बैठ जा। तृतीय तिथि को आता है और हस्त नक्षत्र में आता है। जो व्यक्ति, जो स्त्री इस भादो शुक्ल पक्ष के तृतीय तिथि को व्रत करती है, अनुष्ठान करती है, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। मान है और बर्फ से ढका हुआ है। जब तुम 12 वर्ष की थी ना, उस समय से लेकर के और अपनी युवावस्था तक तुमने अनेक प्रकार से मेरा पूजन किया। तुमने वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। अग्नि में प्रवेश करने का क्या मतलब है? चारों तरफ अग्नि जला दी और बीच में बैठ गए। तुमने सावन के महीने में खुले में अन्न को त्याग करके तप किया। यह स्थिति को देख करके तुम्हारे पिता बड़े चिंता में रहते थे कि मेरी कन्या से कौन शादी करेगा, यह तो अनेक प्रकार के तप करती है। तभी क्या हुआ, नारद जी आ गए और नारद जी आए, उसके पिताजी को प्रणाम किया। नारद जी बोले, कैसा हाल चाल है? हिमालय कहता है कि सब ठीक ठाक है, लेकिन जो ये मेरी पुत्री है ना, अनेक प्रकार के तप करती है। इसके तप को देख करके मेरे मन में यह आश्चर्य होता है कि इस कन्या से विवाह कौन करेगा। देवर्षि नारद कहते हैं, आप चिंता न करें, स्वयं भगवान विष्णु ने मुझको यहाँ पर भेजा है। उनके मन की यह अभिलाषा है कि वह आपकी कन्या के साथ ही विवाह करेंगे। ऐसे ही बात को सुनकर के हिमालय पर्वत बड़ा प्रसन्न हुआ। हिमालय पर्वत कहता है कि स्वयं भगवान विष्णु ने आपको भेजा है, फिर तो मैं निश्चित रूप से अपनी कन्या उन्हीं को ही दूंगा, उनको ही इस कन्या का वर बनाऊंगा। ब्रह्मा, इंद्र, शिव, सभी देवता भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। भगवान विष्णु से बड़ा कोई नहीं है। इसीलिए मेरा यही विचार है कि मैं अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दे दूंगा। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं मेरी बहन करके ले जाएं, तो मैं निश्चित रूप से अपने कन्या का दान उनको दूंगा। तो मेरे लिए ये गर्व की बात है। ऐसी बात को सुनकर नारद जी वहां से अंतर ध्यान हो गए और अंतर ध्यान होकर के कहाँ चले गए? भगवान विष्णु के पास चले गए। और भगवान विष्णु को जाकर के नारद जी हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे प्रभु, आपका विवाह मैं निश्चित करके आ गया हूँ। हिमालय की पुत्री, इसका नाम क्या है? पार्वती है। वह अपनी विवाह आपकी पुत्र आपके साथ बड़ी प्रसन्नता पूर्वक करना चाहते हैं। एक गरुड़ध्वज, आप उसे स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से भगवान विष्णु से कहने लगे। और दूसरी तरफ जब पार्वती को पता लगा कि मेरा विवाह तो भगवान विष्णु के साथ होने वाला है, ऐसी बात को चिंता लेकर के वह अपनी सहेली के घर चली गई और अपनी सहेली के घर जाकर के फर्श पर जाकर के लेट गई और बड़ी दुखी हुई। उसकी सखी कहती है कि तुम इतनी दुखी क्यों हो? तुम्हारे मन का क्या दुख है? सही से ना, मुझे बताओ, मैं सुनना चाहती हूँ, और हो सकेगा तो मैं तुम्हारे दुख को दूर भी कर दूंगी। उसने अपनी सखी को पूरी की पूरी बात बता दी। यह बात सुनकर के
सखी पार्वती को कहती है कि तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो। एक ऐसा स्थान है जिस स्थान को तुम्हारे पिताजी ने भी नहीं देखी। एक घना जंगल है और जंगल के अंदर एक सुंदर गुफा है। हम वहां पर चलते हैं और भगवान शिव की आराधना करेंगे। इस प्रकार से वह सखी उसे अपने साथ लेकर के चली गई और घने जंगल में वह निरंतर भगवान शिव की उपासना करने लगी। उधर जब पिता को मालूम हुआ कि मेरी पुत्री तो गुम हो गई है, न जाने कहां चली गई है, या कोई सिंह आदि तो खींच करके नहीं ले गया, या कोई अन्य हिंसक जीव जंतु से खा तो नहीं गया, ऐसा दुखी होकर के जंगल जंगल हर जगह हिमालय अपने पुत्र को ढूंढने लगा। कहते हैं कि वह हिमालय पर्वत अपनी पुत्री को ढूंढने में असमर्थ हुआ और एक दिन तो वह मूर्छित होकर के गिर गया। हिमालय बोले, हे नारद, मेरे दुख का कारण मेरी केवल पुत्री है। ना जाने किस सांप ने उसको डस लिया, ना जाने किस सिंह ने उसे खा लिया, ना जाने कोई राक्षस तो उठा करके नहीं ले गया। इस प्रकार से कह करके दुखी होकर के कांपने लगा, जैसे तेज हवा चलने पर वृक्ष कांपता है ना, ऐसे ही वह कांपने लगा। तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज ने अपने साथियों सहित घने जंगल में ढूंढ निकाला और जब तुमको देखा कि तुम एक भयानक जंगल में हो और उस भयानक जंगल में एक नदी का तट है और नदी के तट में एक गुफा है और उस गुफा में तुम क्या कर रही थी? तपस्या कर रही थी। भगवान शिव की बालू मतलब की रेत की मूर्ति बना करके उनका पूजन कर रही थी बड़ी तन्मयता होकर के। और जब ऐसा आपके पिता ने देखा तो कहते हैं कि उस दिन क्या था? उस दिन भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी और नक्षत्र हस्त नक्षत्र था। उस नक्षत्र के दिन तुमने 24 घंटे 8 याम भगवान का। पार्वती कहती है कि आपने तो मेरा संबंध भगवान विष्णु से बना दिया था, लेकिन मैं तो बाल्यावस्था से ही भगवान शिव को ही चाहती हूँ, उनको ही बनाना चाहती हूँ, उनके ही चरणों में रहना चाहती हूँ। इसी दुखी मन से मैं इस व्याकुल जंगल में आ गई। मेरी सखी करके आई और मैंने भगवान शिव का व्रत किया। और आपको एक बात और बता दूं, स्वयं भगवान विष्णु, स्वयं भगवान शंकर प्रकट होकर के मुझे यह वरदान दे करके गए हैं कि हे प्रिय, तुम्हारे इस महाव्रत से निश्चित रूप से मैं तुम्हारे साथ ही विवाह करूंगा। जब ऐसी बात सुनी तो हिमालय ने अपने पुत्र को हृदय से लगाया और बोले, चिंता न करो, मैं तुम्हारा विवाह भगवान शंकर से ही कराऊंगा। ऐसा कह करके वह अपने पुत्री को अपने राजमहल में लेकर के आ गए और बड़ी धूमधाम के साथ उन्होंने अपना विवाह भगवान शंकर के साथ कर दिया। और देखो इस व्रत का नाम क्या है? हरतालिका। वैसे इसका नाम है हरतालिका, हरितालिका नहीं, हरतालिका। तालिका मतलब होता है सखी, हर मतलब हरण करना। सखी उसको हरण करके ले गई थी एक प्रकार से, इसलिए इस व्रत का नाम क्या हुआ? हरतालिका।
बोले जी जो भी सौभाग्यवती स्त्री हो या कोई कुंवारी कन्या हो, जो भी इस व्रत को विधि पूर्वक करता है, विधि आपको पहले भी बताई थी, पुनः यहाँ पर बताया जा रहा है कि विधि कैसे करनी चाहिए पूजा भगवान शिव की। बोले भगवान शिव के मंदिर में जाना चाहिए, शिवालय के चारों तरफ केले के पत्ते लगाने चाहिए, मंदिर के द्वार पर क्या करना चाहिए, आम के पत्तों से बंधनवार बनाना चाहिए और शिवालय को अनेक प्रकार के पुष्पों से आच्छादित करना चाहिए और मंडप आच्छादन सुंदर सुंदर वस्त्रों से क्या करना चाहिए, एक मंडप का निर्माण करना चाहिए, रंग बिरंग रेशमी वस्त्रों से मंडप चांदनी बनानी चाहिए ऊपर से, और भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। पूजन कैसे करना चाहिए, बोले चंदन आदि से भगवान शिव का लेप करना चाहिए, सुगंधित द्रव्य से इत्र इत्यादि से उसे पूरा महका देना चाहिए। और भैया अगर शिवालय नहीं है आसपास तो फिर क्या करें, कोई बालू की रेत की भगवान शिव की प्रतिमा बनाए, भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा बनाए और पूरा दिन भगवान का जो है धूप दीप नैवेद्य ऋतुफल पान का पत्ता ये सब सामग्री जो है चढ़ाएं पार्वती जी को। बोले सौभाग्य सूचक जो स्त्रियां सौभाग्य सूचक जो प्रयोग करती है, जैसे चोरी हुआ, बिंदी आदि इत्यादि हुई, इस सब वस्तु में पार्वती जी को समर्पित करें। और एक फल में यहाँ बताया गया है नारियल, सुपारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी या फिर जो भी जिसको फल मिले उन फलों को इकट्ठा करके भगवान शिव को समर्पित करना चाहिए और बार बार भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए प्रार्थना, कहना चाहिए हे भोलेनाथ, हे मंगल रूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हमारी कामनाओं को पूर्ति करने वाले देवता, आप हमारा कल्याण कीजिए, आपको बार बार हमारा नमस्कार। कल्याण स्वरूप माता पार्वती हम तुम्हें नमस्कार करते हैं, भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं, ब्रह्म रूपिणी जगत का पालन करने वाली माँ आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहनी, मैं संसारिक भय से व्याकुल हूँ, क्योंकि इस संसार में क्या है, अनेक प्रकार की अपनी चिंताएं हैं, अनेक प्रकार के डर हैं, हर पल कोई ना कोई नई चिंता लगी है, तो उन चिंताओं से मेरा छुटकारा कीजिए, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो, मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार से बार बार भगवान का पूजन करते रहें, भगवान से प्रार्थना करते रहें। देखो यहाँ तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, कहते हैं जो भी इस व्रत को करे और यदि कथा सुने ब्राह्मण से तो बोले जी अनेक प्रकार के दान करें। दान में बताया गौदान, वस्त्र दान, आभूषण दान आदि ब्राह्मण को दान करें। इस प्रकार से व्रत करने वाले के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अब देखो गौदान का कहाँ से ले आओगे आप, हैं तो कैसे करोगे, इतना कुछ दान बताया है। तो केवल जो आपने पहले भी संकल्प किया था, अब इस कथा को पूर्ण होने के बाद पुनः एक बार संकल्प करो मन में, हाथ में आपके जो चावल पुष्प है वही लेकर के करो। जरूरी नहीं है कि गौ आदि लेकर के करो, लेकिन मन में ये भाव बना लो कि जो भी पंडित को हम दक्षिणा दे रहे हैं उस दक्षिणा में ब्राह्मण पर भी ऐसी कृपा हो जाए कि उसके घर में क्या हो, बरकत हो। वे अपने आप इससे क्या ले रहे, गौ आदि ले रहे, स्वर्ण ले ले, हैं चांदी, जो भी उसको चाहिए उसकी भी पूर्ति हो जाए। ऐसा मन में भाव रखते हुए संकल्प करेंगे, ओम विष्णु विष्णु विष्णु, ओम हरि ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने श्री प्राण पुरुषोत्तम विष्णु रज्ञा प्रवर्तमानस्य जम्बूद्वीप पुण्य प्रदेशे दिल्लीं क्षेत्रे यमुना नगर अंतर्गते उत्तम नगर विभिन्न गार्डन
नर्मदेश्वर महादेव मंदिर नर्मदेश्वर सम्मुखे विक्रम शके बुद्धावतारे संवत 2081 मासप्तमे माते पुण्य पवित्र माते भाद्रपद माते शुक्ल पक्षी तृतीयायाम तिथु शुक्रवार अमुक गोत्र उत्पन्न अपना अपना गोत्र बोलेंगे, अपना अपना नाम बोल लेंगे, पति देव का ध्यान कर लेंगे और संतान का नाम उच्चारण कर लेंगे, माता पिता का नाम उच्चारण कर लेंगे, परिवार से बांधव से कुटुंब से सहित तो हम व्रत तथा श्रवण पश्चात ब्राह्मण निमित्त यथाशक्ति द्रव्य दक्षिणा संकल्पम अहम करिष्ये शंकर भगवान पे छोड़ देंगे और बोलेंगे शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय 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 बम बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोल बम बोल बम